ये कहानी है गुड़गांव में रह रही एक लड़की की, जिसका नाम था लता। लता की हाल ही में जॉब लगी थी और गुड़गांव में वो अपने दोस्त के यहाँ रह रही थी। रहने का कोई पक्का ठिकाना ना होने की वजह से वो काफी परेशान रहती थी। ऑफिस में उसकी कॉलीग रोशनी ने उसे उदास देखा तो उसने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। रोशनी ने उसे पास की ही एक अच्छी पीजी में जाने का सुझाव दिया, जो कि एक बूढ़ी औरत का था। लता इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और उसी दिन उसने वहां जाकर घर देखने का फैसला किया। अगर उसे पता होता कि ये फैसला उसे कहां ले जाएगा तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करती। ऑफिस खत्म होते ही लता उस पीजी को देखने निकली। शाम ढल चुकी थी और सड़क पर काफी कोहरा था। थोड़ी देर पैदल चलने पर वो उस पीजी तक पहुंची, जो कि बहुत बड़ा और अंधेरे में काफी सुंदर दिख रहा था। अंदर जाने पर उसने उस बूढ़ी औरत से बात की जिनका वो घर था। उन्होंने अपना नाम मारिया बताया। सब कुछ सही चल रहा था। फिर मारिया ने उसे वहां के 2 ऐसे नियम बताए जिसे सुनकर ना जाने क्यों उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहला नियम, चाहे जो भी हो जाए, रात के 12 बजे के बाद किसी भी लड़की का अपने कमरे से बाहर निकलना सख्त मना है। यह नियम किसी भी हालत में ना टूटे, इसलिए रोज रात 11:30 बजे से 12 बजे के बीच हर एक कमरे को बाहर से बंद किया जाएगा। अगर किसी लड़की को घर आने में 11:30 से देर हो जाती है तो उसे अगले दिन सुबह 5 बजे के बाद ही अंदर आने दिया जाएगा। और दूसरा नियम, कोई भी उनके पहले नियम के बारे में उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। लता को यह बात कुछ अजीब लगी, पर उसने रूम देखने का फैसला किया। मारिया ने उसे पूरा घर दिखाया और बताया कि वो अंग्रेजों के जमाने में बनी थी और अब बहुत पुरानी हो चुकी थी। वो उसे उसके कमरे तक ले गई, जिसके दरवाजे पर बहुत पुराना ताला लटका हुआ था। ताला खुलते ही लता ने वो रूम देखा। उसे वो रूम इतनी अच्छी लगी कि बिना कुछ सोचे उसने हाँ कर दी। अगले दिन अपने सामान के साथ वो वहां रहने आ गई। रात हो चुकी थी और लता अपने बेड पर लेटे लेटे एक नॉवेल पढ़ रही थी। ठीक 11:30 बजे उसने बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी। वो आहट उसके दरवाजे तक आई और फिर रुक गई। यह मारिया के पैरों की आवाज थी, जो कि कमरे को बाहर से बंद करने आई थी। लता ने सोचा कि आखिर मारिया ऐसा क्यों करती होगी और इसके पीछे का राज क्या है। यह सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। कुछ दिन बीत गए। लता बहुत खुश थी। अच्छी जॉब, बढ़िया खाना और कोई रोक टोक नहीं, सिवाय उन 2 नियमों के जिसकी आदत उसे अब तक पड़ चुकी थी। एक दिन लता अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। पार्टी से निकलकर जब उसने समय देखा तो 11 बज चुके थे। पूरा रोड शांत था और एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। घर पास ही में होने की वजह से उसने पैदल चलने का फैसला किया। तब तक बारिश भी शुरू हो चुकी थी। किसी तरह डरते और घबराते हुए वो घर तक पहुंची। पहुंचते ही उसने देखा कि मारिया बारिश में घर के बाहर गुस्से से बैठी हुई थी। अब तक 12 बज चुके थे। मारिया ने उसे बहुत डांटा और उसे वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि नियम के हिसाब से अब वो घर में 5 बजे के बाद ही आ सकती थी। ये सुनकर लता रोने लगी, क्योंकि इतनी देर रात आखिर वो जाती कहां। मारिया ने उसे रोते देख उस पर तरस खाई और उसे अंदर आने की इजाजत दे दी, मगर उसने उसे बहुत ध्यान से एक बात सुनने को कहा। और वो बात थी कि जब वो उसे घर के अंदर ले जाएगी तो चाहे जो भी हो जाए उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, और इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके बारे में किसी से बात भी नहीं करनी होगी। लता को अच्छे से यह बात समझाकर मारिया उसे धीरे धीरे उसके कमरे की ओर ले जाने लगी। मारिया आगे चल रही थी और लता पीछे। चलते वक्त लता ने नोटिस किया कि उसे उन दोनों के पैरों के कदमों के अलावा किसी तीसरे इंसान के कदमों की आवाज भी आ रही थी, जो कि ठीक उसके पीछे थी। ध्यान देकर सुनने पर उसे उसकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये सब होते देख वो बहुत ज्यादा घबरा गई, मगर उसने हिम्मत रखा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। रूम के अंदर जाने के बाद लता जम सी गई और बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कदमों और सांसों की आवाज किसकी थी। अगले दिन लता ने फैसला लिया कि वो अब दूसरा घर ढूंढेगी और उस पीजी को छोड़कर चली जाएगी। कुछ दिन खोजने पर लता को एक घर मिल भी गई, लेकिन उस घर के खाली होने में 1 हफ्ते का वक्त था। रात हो चुकी थी और रोज ऑफिस के बाद घर ढूंढने की वजह से वो काफी ज्यादा थक जाया करती थी, और रोज रात की तरह वो उस दिन भी जल्दी सो गई। 11:30 बजे फोन की घंटी बजी। वो फोन
मारिया का था। उसने लता को बताया कि किसी जरूरी काम की वजह से वो बाहर आई हुई है और बस ना मिलने की वजह से घर पहुंचने में उसे लेट होगा। मारिया ने उसे बताया कि बस मिलते ही वो घर लौट आएगी और तब तक कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि बाकी सब लड़कियों को भी इसके बारे में उन्होंने बता दिया है। यह सब बोलकर मारिया ने फोन रख दिया। फोन रखकर लता वापस सोने के लिए चली गई, मगर जैसे ही 12 बजा किसी ने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। पूछने पर कि बाहर कौन है, मारिया ने जवाब दिया कि वो अब आ चुकी है और उसे दरवाजा खोलने को कहा। मारिया ने बोला कि उसे लता से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। लता दरवाजा खोलने में बहुत हिचकिचा रही थी। फिर मारिया ने उसे समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं है। वो उसे बताना चाहती है कि उसने ये 2 नियम क्यों बनाए थे और उस रात उसके पीछे कौन चल रहा था। लता ने घबराते हुए दरवाजा खोला। उसने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा पर उसे पूरे कॉरिडोर में कोई भी नहीं दिखा। वो बहुत ज्यादा डर गई और जल्दी से रूम में घुसने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे समझ आ गया था कि वो आवाज मारिया की नहीं थी। उस दिन के बाद लता को किसी ने भी नहीं देखा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी और हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।